ये बात प्रूव करती है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं या फिर ज़रूरत होने पर ही बोलते हैं, उनको जो लाइफ में वो बहुत जल्दी ही लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं और उनके जो रिलेशनशिप हैं दूसरों के साथ और या फिर सोसाइटी में उनको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है। वैसे तो ज़्यादातर ये एलिगेशन फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा लगाए जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उनकी बातों में समझदारी की बातें बहुत ही कम होती हैं। इन दोनों बातों में से जो दूसरी बात है वो मुझे कुछ ज़्यादा ठीक लगती है और वो हर एक इंसान के ऊपर जो ज़्यादा बोलता है वो फिट बैठती है। और यहाँ पर हर एक जब बातचीत में किसी भी चीज़ का लॉजिक देना मुश्किल हो जाता है तो कम बोलना ही बेहतर है। इससे आपकी बात में दम तो बना ही रहता है और ज़्यादा बोलने से कई बार बिना बात के कोई रिलेशनशिप में कई तरह के कन्फ्लिक्ट या कई तरह के इशू बाहर निकल आते हैं, उस जिससे आपकी जो है दूसरों के साथ रिलेशनशिप तो ख़राब होते ही हैं और कई बार आपको सोशल लाइफ में कई बार इंसल्ट का सामना भी करना पड़ जाता है। शायद आपको पता नहीं है कि कम बोलने भी एक हैबिट की तरह ही होता है और अगर आप चाहें तो आप इसको अपनी लाइफ में डेवलप कर सकते हैं, जिसके फ़ायदे आपकी लाइफ में भरपूर हैं। सबसे पहले अगर देखें तो कम बोलने से जो है आपकी एनर्जी बचती है और आप उस एनर्जी का यूज़ कहीं और तरह के कामों में लगा सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप कई तरह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं, जिनसे आपका टाइम, एनर्जी, आपका मान सम्मान की बचत होती है। मेरा जो अपना अनुभव है वो मैं ये देखता हूँ कि जितनी भी इस वर्ल्ड में फ़ाइट है, कंट्रोवर्सी है, कॉन्फ्लिक्ट है, इशू है, आर्गुमेंट है, कुछ भी है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इसमें रिसर्च करें तो डीप डाउन आप जाके देखेंगे कि ये सब हमारे ज़्यादा बोलने के कारण ही हो रहा है। और अगर आप इस पर सोच विचार करें तो आपको भी जल्दी इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम कैसे ये जो कम बोलने की हैबिट है इसको अपनी लाइफ में जन्म दें। तो मैं आपको इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा। इसमें जो नंबर 1 टिप है वो है एक्टिव लिसनिंग। करना क्या है, आपको दूसरे इंसान की बात ध्यान से सुननी है, उसकी बात पूरी सुननी है, बीच बीच में उसको टोकना नहीं है। क्योंकि जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो चुप होने के बाद यही सोचने लग जाता है कि मैं आप क्या बोलूँ, और ऐसे में ज़्यादा बोलना हो जाता है क्योंकि दूसरे की बात को वो ध्यान से सुन नहीं रहा होता। जो नंबर 2 पे जो है टिप्स वो यही है कि यूज़ इंडिकेटर और योर बॉडी लैंग्वेज। अब बातचीत के दौरान आपने देखो कि जो लोग बीच बीच में टोक रहे होते हैं आपको, वो यही कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आपको प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपकी बात सुन रहे हैं। पर जबकि जो कम बोलने वाले इंसान हैं वो आपको आई कांटेक्ट या आप सिर हिला करके या आंखों से या कुछ किसी तरह का बॉडी लैंग्वेज का इशारा, और या फिर कभी कभी जब लगे कहीं पर ज़रूरी है तो हल्का सा ओके, यस, राइट या इस तरह के छोटे छोटे वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। जो नंबर 3 पर टिप्स है वो यही है कि टेक फुल स्टॉप। कई बार बातचीत के दौरान जो फुल स्टॉप आ जाता है तो उस समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि मैं अब क्या बोलूँ या क्या करना है। उस समय उससे बेहतर तो यही है कि आप उस पर सोच विचार करें कि अब और अच्छा बोलने को क्या रह गया है। जो नंबर 4 पे टिप है वो यही है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। यह काफ़ी पुरानी टीचिंग है लेकिन हमेशा सक्सेसफुल साबित होती है। सोच कर बोलने से आप कई बार गैर जरूरी बातें बोलने से बच जाते हैं, जिससे कई बार आप इस तरह के कमेंट करने से बच जाते हैं जो आपको बाद में वरी में डाल सकते थे। तो जितना ज़रूरी हो कोशिश करें एप्रोप्रिएट ही बोलें वहाँ पर। अक्सर यह देखने में आया कि जो कम बोलने वाले लोग हैं वो अपनी कई तरह की जो कमी होती हैं उनको भी आसानी से छिपा लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब आपके पास कुछ बोलने के लिए अच्छा ना हो तो वहाँ पर अपना मुंह बंद आपको वहाँ पे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। और जो ये कम बोलने वाला जो डायमंड है इसे मत खोने दीजिए।